नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान पर। इसी बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि यूपी में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते में कभी भी हो सकता है। और इसी के साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जाएंगे। यूपी में चुनाव आयोग की तैयारियों और मीडिया में चल रही खबरों के सूत्रों के मुताबिक 5 जनवरी के बाद चुनाव का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों की तरह इस बार भी 2022 में फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते तक चुनाव खत्म हो सकते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। साथ ही वहीं कहा यह भी जा रहा है कि 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट की समीक्षा की आखिरी तारीख तय की गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद कभी भी न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बल्कि चुनाव से पहले आचार संहिता भी लगा दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ में खासतौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग की एक समीक्षा बैठक की गई, उसके बाद कई अहम प्रस्ताव और कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ तैयार करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 50% बूथों पर वेबकास्टिंग कराने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान आपको बताते चलें कि मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इसके साथ ही संवेदनशील केंद्रों पर भी खास नजर रखने के लिए कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि सी विजिल ऐप का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी इस कमेटी में लिए गए। तो वहीं क्या कुछ माहौल इस वक्त तैयार है और इस बारे में जानकारी लेंगे अपने संवाददाता से। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनावी माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, क्या कुछ ताजा तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे चुनावी माहौल जनपद बुलंदशहर में है, उस तरह काफी शासन प्रणाली लक्ष्य है। पोलिंग बूथों पर कमेटियां पूरे बूथों पर जोर शोर चल रही है। शासन प्रशासन लगातार बूथों पर निरीक्षण कर रहा है और जो वोटों में करप्शन का कार्य, जो समस्या वोटरों के सामने आ रही है, वोटर लगातार जागरूक किया जाए। जिन लोगों के नाम किसी कारणवश वोटें नहीं बन पाई थी, नाम करप्शन है, दिक्कत है, काफी लोगों को सामना करता था, वो काफी सारे सुधारी जा रही है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज को लेकर काफी सक्रिय है और लगातार कहीं ना कहीं जो है लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। जी मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, खासतौर पर संवेदनशील इलाके जो हैं उनको लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? जी बिल्कुल बताया जाए, जनपद बुलंदशहर जो अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं, उनके लिए शासन प्रशासन ने कड़े रुख तैयार किए हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं। जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो है सड़कों पाबंदी में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें हिदायत दी चुनाव के दौरान वे अपने घरों में घर से बाहर न करें। इस तरह की अन्य कई कानूनी प्रक्रिया हैं जिनको पुलिस अमल में ला रही है। जगह जगह टीमें गठित कर दी गई हैं। जो अति संवेदनशील जो बूथ है उन्हें चिन्हित कर उनके लिए नई रणनीतियां तैयार की जा रही है। 82 कर दे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सैनिटाइजेशन और कोविड के जिस तरीके से नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात वहां पर बरती जा रही है और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल शासन द्वारा जो ओमिक्रॉन जो जब जनपद बुलंदशहर ऐसा कोई अभी तक मामला नहीं आया, फिर भी शासन प्रशासन मद्देनजर सारी तैयारियां कर रही। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वह जो नियम गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन करें, मास्क लगाएं और इस तरह की जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है उन्हें लगातार लोगों को जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है और यही कहीं ना कहीं संदेश करेगी जो ओमिक्रॉन की तीसरी महामारी की जो लहर है उससे लोगों को बचाया जाए। जनपद बुलंदशहर में अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं, तीसरी लहर की जो ओमिक्रॉन चल रही है उसका कोई मामला प्रकाश में नहीं आया और शासन प्रशासन इसकी पूरी तैयारी जनपद बुलंदशहर में कर चुका है। वार्ड बना दिए गए हैं। सरकारी स्तरों पर सारी व्यवस्थाएं, जितनी भी सरकारी छोटे से उपकेंद्र हैं उनका सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। जी मुकेश, लोगों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है? कुछ रुझान सामने आ पा रहा है साफ तौर पर कि इस वक्त किस तरीके से लोग जो है सोच पा रहे हैं और
क्योंकि सपा, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियां जो हैं लगातार पूरा दमखम झोंक चुकी हैं इस चुनाव में और अभी भी लगातार रैलियां की जा रही हैं। तो लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया या उपेक्षा या उम्मीदें उनकी नजर आ रही हैं सामने? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनपद बुलंदशहर में इस समय सपा और भाजपा दो प्रत्याशी जमकर मेहनत कर रहे हैं और दोनों का जोश ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी हर बार सपा और जो बसपा को मात देने वाली भाजपा इस बार क्या जनपद बुलंदशहर की बात करें तो पूर्व बाहुबली विधायक हाजी अलीन, जो बाहुबली विधायक उनके भाई हाजी कहीं ना कहीं रालोद से जो है सदर विधायक के लिए टिकट के लिए मांग कर रहे, लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी उषा सिरोही जो वर्तमान में विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी टिकट के लिए भाजपा में चुके हैं। वहीं सपा से बात करें तो अन्य कई प्रत्याशी ऐसे लगातार तेजी से रहे। जहाँ तक बात करें लोगों से जो जड़ गए तो कुछ भाजपा को, लेकिन अधिकांश जो मत निकल कर आ रहा है वो भाजपा के लोगों का रुझान आ रहा है। मुकेश, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रैलियों का दौर चल पड़ा है, तमाम रैलियां हम देखने को मिल रही हैं, तो अब क्या कुछ कार्यकर्ता, अगर मैं बात करूं कार्यकर्ताओं की, तो क्या कुछ कार्यकर्ता वहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं? किस तरीके का प्रचार देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, वर्तमान समय रैलियों का दौर है। सपा बसपा सभी पार्टियां अपनी रैली निकालेंगी और सेक्टर बूथ बनाकर लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि जो महा रैलियां हैं उनमें जाकर तैयार करें, लोगों को जागरूक किया जा सके। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को, अपने वोटरों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाल रही है, जनसंपर्क कर रही है, चौपालें लगाई जा रही है गाँव गाँव जाकर। लगातार प्रत्याशी दमखम इस चुनाव में लगाए हुए हैं। सब चाहे वो प्रत्याशी सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस हो, सारे सभी दलों के प्रत्याशी गांव गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। किस सरकार ने क्या किया, किस सरकार का किस सरकार में कितनी कमी, क्या खामियां हैं, क्या सुधार है, उन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं समाज में विकास का मुद्दा बनाकर प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में उन्हें अच्छा भविष्य दें, अच्छे विकास कार्य कराएं, उनके क्षेत्र को बेहतर बनाएं। ऐसा जो है बजट लोगों के सामने लेकर आए हैं और एजेंडे को लेकर जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जी मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बुलंदशहर का जो इतिहास रहा है 70 साल का, तो एक भी कोई भी ऐसी पार्टी ऐसी नहीं रही है जो हैट्रिक लगा पाई हो। हालांकि एक ऐसे प्रत्याशी रहा था जो जीते हैं 3 बार, लेकिन अलग अलग पार्टियों से। क्या कुछ लगता है वहां पर मतदाताओं की, क्या कुछ वहां पर सोच चल रही है, किस तरह की वहां पर समस्याएं लोगों की देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि अलग अलग प्रत्याशी रहेंगे कि इस बार जो है कहीं ना कहीं भाजपा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकती है इस बार हैट्रिक साबित हो। इससे पहले भाजपा के ही प्रत्याशी बुलंदशहर विधायक रहते हैं, दूसरी बार भी विधायक वही रही, उनकी पत्नी ही उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी 2 बार रही, तो दोबारा भाजपा के खाते में ही टीक गई। अब तीसरी बार भी कहीं ना कहीं भाजपा का ख्याल मजबूत है। वहीं शिकापुर विधानसभा बात करें तो हर तीनों बार से लगातार भाजपा की लगातार 2 बार से यहाँ भाजपा की ही सीट निकली है और तीसरी बार भी भाजपा का प्रत्याशी कहीं ना कहीं यहाँ शिकापुर विधानसभा दमखम होता है। ऐसा नहीं कि जनपद बुलंदशहर की एक ऐसी सीट है जहाँ अलग अलग वार्ड में अलग अलग पार्टी जो विधायक रहे, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जो लगातार कई भाजपा के विधायक रहे हैं। एक बार बताते चलो कि जनपद बुलंदशहर भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में सरगर्मियां काफी तेज हैं। सपा भी कहीं ना कहीं निखर के आ रही है, काफी जोर शोर चारों तरफ रैलियां निकल रही हैं, काफी उत्साह है, काफी सफाई सड़कों पर, काफी सपा समर्थक दिखाई दे रहे हैं। और सपा और भाजपा इस बार जबरदस्त जनपद बुलंदशहर में देखने वाली, दोनों प्रत्याशी जबरदस्त देखने वाली चुनाव में टक्कर होगी। जी मुकेश, ये भी आप बता दीजिए फिर लगे हाथ कि जिस तरीके से वहां पर प्रचार चल रहा है, विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ बातें वहां पर की जा रही हैं, क्या कुछ मुद्दे लोगों की तरफ से जो हैं वो कह रहे हैं कि ये उठाने चाहिए, किस तरह का विकास बुलंदशहर की जनता मांग रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जनता की बात में जनता का कहना कि जिस तरह की बिजली के रेट बढ़े हैं, गैस सिलेंडर, रसोई के दामों में वृद्धि हुई है, पेट्रोल के दाम में वृद्धि, कहीं ना कहीं सरकार को जो भी प्रत्याशी आता है उनके सामने मुद्दों को रखा गया है। कहीं विकास में सड़कों में विकास, जैसे पानी की समस्या है, जल निकास की समस्या है, और रसोई गैस के दामों में जो वृद्धि, पेट्रोल में वृद्धि, बिजली की कीमतों में जो वृद्धि की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में काफी आक्रोश है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने इन समस्याओं को रखा और यहाँ तक जनता यहाँ तक आई जो हमारी इन समस्याओं को सॉल्व कराएगा, हम उसी को प्रत्याशी चुनेंगे। अब सपा सरकार की बात है, सपा सरकार ने यह घोषणा की है अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूपी जनता को 300 यूनिट फ्री देंगे। तो इस एजेंडे को लेकर भी सपा समर्थक
सपा जो प्रत्याशी हैं इस लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमारी अगर समाचार हमारी आती है तो हम 300 यूनिट हो गए, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता करेंगे। इस तरीके की बातें जो सामने देखने मिलेंगी। वही भाजपा की बात है तो भाजपा ने जैसे चुनावी दंगा शुरू उससे पहले ही राशन में वृद्धि की है, जैसे कि रिफाइंड है, गेहूं रिफाइंड, पहले गेहूं और चावल उपभोक्ता को मिल जाता है, इस बार जो है रिफाइंड, चना और चीनी, 3 चीजों की बढ़ोतरी की है। एक बार शुल्क के साथ दिया जा रहा है और दूसरे साथ निःशुल्क दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए ये भाजपा सरकार द्वारा ये ठोस और कठोर कदम उठाया गया है, जिससे कि वोटरों का रुझान भाजपा के प्रति बढ़े। जी मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वास्तविक तौर पर अगर स्कूल्स की बात की जाए या फिर सड़कों की बात की जाए तो उस तरह के विकास की क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है? बुनियादी सुविधाएं लोगों तक मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर में काफी सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है और काफी अभी समय चले गंगा एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, शिकागो से खुर्जा मार्ग पर कार्य चल रहा है, पास से शिकागो से बाहर सीतामार्ग पर कई ऐसे कार्य लगातार सरकार द्वारा बनाए। और उधर जब बात करें जनपद बुलंदशहर के एक रामघाट गंगा घाट रामघाट पड़ता है, वहाँ एक 11,000 नहती, वहाँ काफी लोगों गंगा स्नान में काफी परेशानी आती, तो वहाँ भी सरकार द्वारा एक रास्ते को बना दिया गया, निर्माण कार्य काफी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन मामलों में सक्रिय नजर आई है। जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं सुन रही, आज तक बात करें रामघाट में जो 11,000 नहती जो मुख्य रामघाट के गंगा स्नान को घाट को जोड़ती है, काफी हजारों लाखों श्रद्धालु वहां से गुजरते हैं। उस सड़क की हो किसी भी स्थानीय प्रशासन अधिकारी, क्षेत्रीय जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद रहे हों, मंत्री रहे हों, अन्य सरकार, किसी का विरोध जाना गया, लेकिन वहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक श्रीमती निकल होगी उनके द्वारा पहल को लिया गया। आज वहाँ पक्की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जो जल्दी पूरा होगा। कहीं ना कहीं वो भी भाजपा के लिए अच्छी हितमय कार्य है और लोग इस कार्य की भाजपा के कार्य से और उनके क्षेत्रीय विधायक के कार्य की सराहना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा विकास के कार्यों को बढ़ावा दे रही है और विकास क्षेत्र में बढ़ रहा है। मुकेश, अगर विकास हो रहा है इतने बड़े स्तर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो फिर समस्याएं लोगों की क्या कुछ हैं? क्या कुछ उम्मीद जो है लोगों की लगाई जा रही है कि जो आने वाली सरकार है या फिर अगर बीजेपी दोबारा आती है सत्ता में तो फिर किस तरह का विकास और आगे बढ़ाया जाए, या फिर क्या कुछ समस्याएं रह गई हैं जिन पर आगे काम करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, लोगों का जो हमने लोगों से जो स्थानीय निवासियों से बात की है तो वो कहना है जैसे कि बिजली की रेटों में जो एक साथ बढ़ोतरी हुई और गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई, उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ी, इन्हें कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहिए। आर्थिक स्थिति लोगों की कहीं ना कहीं डामाडोल हुई है, उसमें अगर सरकार होती है उन्हें भी जनता के प्रति सोचना चाहिए और जो कहीं ना कहीं कमियां रही हैं उन्हें कमियां दूर करना चाहिए। कहीं पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, कहीं जलभराव की समस्या है, कहीं अभी गाँव में कई कच्ची सड़कें हैं जिनके विकास की बात प्रस्ताव पास हुए हैं, कार्य सुन नहीं। ऐसे में यही लोगों का अपेक्षा है कि इनकी समस्याएं जल्द से जल्द हों और जो महंगाई की मार है, महंगाई की मार पर भी नियंत्रण हो सके, ऐसी लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं। जी, अगर बारिश की बात की जाए, बारिश के समय में कई समस्याएं वहां पर आ जाती हैं पानी निस्तारण को लेकर के, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे। उसको लेकर बुलंदशहर की जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं? देखो, जैसे लगातार जब बारिश होती है सड़कों पर पानी भर जाता है, नालियां चौक होने से जगह जगह पानी की समस्या होती है, लेकिन काफी समय समस्या को लाया गया है। और जो जैसा कि जब ज्यादा समस्या होती है लोग परेशान होते हैं तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा उस पर निकल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन का इस ओर कहीं ध्यान नहीं जाता है। जो स्थानीय अधिकारी हैं कि नालियां चौक क्यों हुई, कहाँ ऐसी समस्या जिसकी वजह पानी का, इस ओर ना तो किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान होता है, ना ही जिसके चलते सड़कों पर पानी रहता है और स्थानीय को काफी परेशानियां होती। इस समस्या कई बार होता है, लेकिन लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार जो चुनावी एजेंडा है जो प्रत्याशी चुनावी दंगल में सामने आ रहे हैं, उनके सामने समस्या को कहीं ना कहीं जनता रख रही है और उन्हें अवगत करा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इस बार चुनाव के बाद जो चुनावी गुजरेगा उसके बाद कितनी समस्याओं को लोगों को समझता होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना जो है जनता के हित में कार्य करा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जी मुकेश, स्वच्छता को लेकर भी एक काफी अहम मुद्दा जो है बीजेपी की तरफ से शुरुआत से उठाया गया। बुलंदशहर में भी स्वच्छता पर जो है काफी ध्यान दिया गया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तविक हकीकत वहां पर क्या निकल कर आ रही है? स्वच्छता को लेकर कितना ज्यादा काम वहां पर हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जनपद बुलंदशहर में स्वच्छता को लेकर काफी करोड़ों रुपए अब तक खर्च किया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान जनपद बुलंदशहर में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और अभी आप देख सकें जगह जगह गंदगी यहाँ है, जगह जगह अखबार लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो शासन सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के पीओपी प्रचार प्रसार में खर्च किया गया, डस्टबिन बांटे गए, लेकिन सब
सब हवा सारस हुए। आज भी जगह जगह किसी भी जनपद बुलंदशहर किसी भी वार्ड के किसी भी मोहल्ले में जाकर देख सके गंदगी अंबार लगे मिलेंगे। कहीं कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। नगर पालिका का इसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। लेकिन जो नगर पालिका का जनपद बुलंदशहर में स्वच्छता है वो सिर्फ कागजों में है, न कि बल्कि मौके पर है। मौके पर आज भी गंदगी है, गलियों में गंदगी है, कूड़े के अंबार लगे रहते हैं। शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। स्वच्छता अभियान के मामले में कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की 7 नगर पालिकाएं साथों कहीं ना कहीं ढीला रुख अपनाए हुए हैं। काफी लापरवाही उनके सामने उनके क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। जी, और क्या कुछ समस्या आपसे जानना चाहेंगे मुकेश वहां पर देखने को मिल रही है, और क्या कुछ तैयारियां या प्रचार के तौर पर क्या कुछ वादे वहां पर जो है करते मिल रहे हैं, जो दोनों कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी के, विपक्षी पार्टियों के भी और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे कि काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। जलभराव की समस्या मैं आपको बताया, जलभराव की समस्या है, गंदगी की समस्या है, जैसे बिजली के रेट बढ़े उनकी समस्या है, रसोई की खतरा। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो यही मांग कर रहे हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी तो भी यहाँ क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन कई लोग टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। शिकागो की बात करें तो पूर्व केंद्र राज्यपाल ने भी टिकट की होड़ में लगी हुई है। कई दिग्गज नेता लगे हैं, बुलंदशहर से उत्सव सुरोही लगी हुई है भाजपा से काफी जो। और डिवाई विधानसभा की बात करें, डिवाई विधानसभा से श्रीमती अनिता रोजी राजपूत द्वारा टिकट मांगने के करीब तो हर जगह से बीजेपी प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशी लगा रहे। अब इनकी एजेंडे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये विकास के एजेंडे को लेकर बात करें। और वहीं विपक्षी पार्टी जो भाजपा सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई है उनके ऊपर हमलावार करते हुए, उनके ऊपर हमला बोलते हुए लोगों से वोट मांग रही है कि इस प्रकार में हम ये लोग क्या इन्होंने गैस के रेट बढ़ाया, हम गैस रेट कम करेंगे, हमें पेट्रोल डीजल बढ़ाने में हम वृद्धि होगी, कम होगी, यूनिट भाई हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बिजली का बिल फ्री होगा, इस तरह के बिजली का बिल माफ होगा, किसी का बिल 300 यूनिट बिजली की फ्री होंगी तो सब पानी का बिल माफ होगा। इस तरीके से काफी सपा सरकार द्वारा योजनाएं लोगों को लुभाने के लिए दी जा रही हैं और काफी एजेंडा इनके द्वारा बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुझान किस ओर जाता है। अभी अब जनता से बात करें तो दोनों पक्षों के कुछ भाजपा के लिए भी होते हैं। अगर भाजपा के विकास कार्य को बात करें तो आवास से पहले लोगों के पास किराए के लिए किराए में होना थे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के पास खुद के मकान है। और अभी भी यह विकास आवास प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है जिसके अंदर लाखों जनपद बुलंदशहर में लाखों लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है और उनके आवास बने हैं। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं और उसका भी लोगों के प्रति रुझान है। लेकिन जो वोटर हैं वो दो मत हो रहे हैं, बीजेपी या भाजपा या सपा, दोनों का रुझान दोनों पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने में नहीं अपना जो एजेंडा बता रही हैं। जैसे कि आपने बिमला सोलंकी की भी बात की, विधानसभा सीट से वो बीजेपी की तरफ से हैं, तो उनके कार्यकाल को लेकर लोग कितना खुश या नाखुश वहां पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बिमला सोलंकी जी सिकंदराबाद से विधायक रही हैं, उनका जो काफी कार्यकाल अच्छा रहा है और काफी अच्छे सिकंदराबाद औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर की काफी फैक्ट्रियां, कई कारखाने वहाँ हैं। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से सिकंदराबाद उनके द्वारा काफी विकास कार्य वहाँ कराए गए हैं। उनके अलावा वहाँ अन्य कोई ऐसा प्रत्याशी भाजपा से नहीं दिखता जो सक्षम हो। उनका काफी लोगों के प्रति अच्छे रुझान है, लोगों की समस्याएं सुनती है, लोगों के बीच जाती है, जनचौपाल लगाती है। तो काफी अच्छा रुझान बिमला सोलंकी जी का सिकंदराबाद विधानसभा के लिए है। सिकंदराबाद में कहीं ना कहीं उनका अच्छा क्षेत्र रहा है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है सिकंदराबाद क्षेत्र। मुकेश चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को एक बार बता दें कि यूपी में चुनावी सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। लगातार पार्टियां अपना दमखम झोंक रही हैं। हालांकि जल्द ही अब सबकी नजरें जो हैं चुनावी तारीखों के ऐलान पर रहेंगी, लेकिन इसी बीच तैयारी पूरी है और लगातार जोर शोर के साथ रैलियां निकाली जा रही है। कार्यकर्ता भी अपने काम में जुटे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखना यह होगा कि चुनाव कब होगा, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर आगे देखने को मिलेंगी, क्या कुछ रैलियों में क्या दावे, क्या नए वादे देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।